वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम के बड़े बेटे लव थे। लव के जन्म के कुछ समय पश्चात सीता जी लव को ऋषि वाल्मीकि के पास पालने में सुलाकर पानी लेने चली गई। वहाँ एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ उछल कूद कर रही थी। इस पर सीता जी ने कहा कि इस प्रकार से तो तुम्हारा बच्चा गिर जाएगा। तो बंदरिया ने कहा कि मेरे बच्चे को जो भी होगा मेरे सामने होगा, पर तुम तो अपने बच्चे को छोड़कर आई हो, उसका क्या होगा। यह सुनकर सीता जी गई और अपने बच्चे को साथ ले आई। ऋषि वाल्मीकि का ध्यान टूटा तो लव को पालने में ना देखकर यह सोचने लगे कि अब सीता जी को क्या जवाब देंगे। तब उन्होंने एक कुश नामक एक प्रकार के घास का तिनका उठाकर पालने में डाल दिया और अपने तपबल से उस बालक रूप में परिवर्तित कर दिया। कुछ समय पश्चात सीता जी लव को लेकर लौटी तो पालने में वैसे ही एक बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। ऋषि ने पूरी घटना सीता को सुनाई। सीता माता ने अपने छोटे बेटे के रूप में कुश को अपना लिया। इस तरह लव बड़ा बेटा और कुश छोटा बेटा था सीता माता का। दोनों बेटों को ऋषि वाल्मीकि ने शिक्षा दी और उनके गुरु बनकर लव कुश का मार्गदर्शन किया, उन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान करवाया। इधर प्रभु श्री राम ने अयोध्या का राज्य संभालने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़े के गले में लिखवा कर दिया गया कि इस घोड़े को कोई पकड़े तो उसे युद्ध करना होगा। लव कुश खेलने और युद्ध अभ्यास करने जिस स्थान पर जाते थे वहां यह अश्वमेध घोड़ा देखा तो उन्हें पकड़कर बांध लिया। घोड़े के पीछे आए सैनिकों ने दोनों बालकों को घोड़े छोड़ने के लिए कहा, लेकिन लव कुश नहीं माने और घोड़े को अपने साथ आश्रम में ले गए। सैनिकों ने इसकी जानकारी लक्ष्मण जी और हनुमान जी को दी। लक्ष्मण जी ने घोड़ों को छोड़ने के लिए लव कुश को कहा, पर वह नहीं माने। इसके बाद हनुमान जी ने प्रयत्न किया तो लव कुश ने उन्हें बांध लिया और सेना को मूर्छित कर दिया। जब प्रभु श्री राम को पता चला तो वह खुद बालकों को देखने के लिए उस स्थान पर पहुंचे। श्री राम ने दोनों बालकों को युद्ध करने के लिए ललकारा। पिता पुत्रों के बीच युद्ध ना हो और मर्यादा बनी रहे, इसके लिए महर्षि वाल्मीकि माता सीता को लेकर इस स्थान पर पहुंचे और सारी बात बताई। सबसे पहले प्रभु श्री राम ने सेना को मूर्छित मुक्त किया। उसके बाद युद्ध आरंभ हो चुका था। युद्ध के बीच में ही उन्हें पता चला कि जिन लव कुश से वह युद्ध कर रहे हैं वे उनके ही पुत्र हैं। इसके बाद माता सीता ने राम से मुलाकात की। राम से बात करने के बाद माता सीता पाताल में समा गई। आज के समय में यह तालाब कानपुर शहर से 70 किलोमीटर दूर बिठूर में है। लव कुश की जन्मभूमि के नाम से जाने जाने वाले इस स्थान पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ सीता रसोई, वाल्मीकि आश्रम आदि अस्तित्व आज भी देखने को मिलते हैं। यहाँ माता सीता का एक मंदिर भी है। मंदिर में माता सीता की प्रतिमा अपने पुत्र लव और कुश के साथ है।